Bismillahirrahmanirrahim. This is the unit number 2, Basics of Organic Chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जिस तरह हम जानते हैं कि सिंपली इसे कहते हैं कि द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इट्स नॉट ओनली द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, but if we can say that it is the chemistry of life, so it will also be correct, क्योंकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आते हैं फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है उसमें हमारे पास आते हैं जो मिनरल्स है और विटामिन है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, उन सब में कार्बन की मौजूदगी होती है और वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जो मेन पार्ट है या सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन जब कार्बन के बारे में हम जिक्र करते हैं जिस चीज़ में होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन के अलावा जो हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे तो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और ये लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं या ये लाइफ के लिए वाइटल होते हैं। वाइटल और एसेंशियल का मतलब, एसेंशियल का मतलब है ज़रूरी, और वाइटल का मतलब है कि ज़िंदगी की अलामत, इन्हें ज़िंदगी, इसके अलावा कोई ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। तो अगर आप देखें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीनों में से एक भी बॉडी में ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने के करीब होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इंसान जो है उनका डेथ हो जाता है तो जब हम इसके शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट लेवल चेक करते हैं तो वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लाइफ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, ये असल में ये यूनिट जो है ये 3 पार्ट्स में, जिस तरह हमने लेक्चर में भी 3 पार्ट्स में क्या है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पार्ट 1 है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये तीनों पार्ट्स की हैं। तो ऑब्जेक्टिव में है कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर द स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, उनको डिफाइन कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन कौन सी क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में स्पेशली दोनों में क्या डिफरेंस हैं, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अलावा जो है इंटरनेशनल यूनियन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्फा कंपाउंड्स, और ये आयुपेक जो है असल में ये ऊपर जो लिखा है हमने इंटरनेशनल यूनियन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्फा कंपाउंड्स, तो ये एब्रीवेशन नहीं है। आयुपेक का असल में एब्रीवेशन क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो तो उस मॉलिक्यूल को या उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें क्या आते हैं, अल्केन्स है, अल्कीन्स है एंड अल्काइंस है। फिर फंक्शनल ग्रुप जो अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में मौजूद होते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं उस अल्केन, अल्कीन या अल्काइन को, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और फिर आइसोमेरिज्म है जो ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट को केस में असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जिस तरह पहले स्लाइड में हमने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो असल में तो ये ओल्ड डिफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन असल में ऑर्गेनिक है कि मीनिंग लाइफ के वाइटल है। विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर इज़ नो लाइफ। जिस तरह हम वाइटल साइंस कहते हैं कि वाइटल साइंस में हमारे पास क्या होते हैं, टी, पी, आर एंड बी पी, यानी टी, पी, आर और बी पी का क्या मतलब है, टी का मतलब है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नहीं होता तो ज़िंदगी नहीं होती। जब इंसान का डेथ हो जाता है तो उसका टेम्परेचर भी ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है इंसान से। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा पल्स, टी के बाद पी है तो पल्स, तो पल्स जो है जब इंसान का डेथ हो जाता है तो पल्स भी ज़ीरो हो जाता है, पल्स रुक जाता है, हार्ट बीट ख़त्म हो जाता है। और फिर थर्ड पे जो है आर है रिस्पायरेशन, जब इंसान मर जाता है तो रिस्पायरेशन रुक जाता है। ठीक है, और फोर्थ पे जो हमारे पास टी पी आर बी पी में है,
वो है ब्लड प्रेशर। तो जब इंसान का डेथ हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चारों के चारों ज़ीरो हो जाते हैं। तो इन चारों को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम कहते हैं वाइटल साइन, यानी ज़िंदगी की अलामात। तो बायोकेमिस्ट्री में हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वाइटल साइन कहे तो ये जो है कोई गलत इसको नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी हमारे लिए वाइटल साइन है हमारी लाइफ के लिए, ज़िंदगी की अलामत है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम निकाल दें तो देयर इज़ नो लाइफ विदाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नॉट जस्ट केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, यानी लाइफ और कार्बन दोनों की केमिस्ट्री असल में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके अलावा जो कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, यानी सोडियम बाइकार्ब है और कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन ये जो है या इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ये NaHCO3 में। लेकिन ये जो NaHCO3 में हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ कार्बन जो है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। एक हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और कार्बन दूसरे के साथ। तो इसलिए ये जो कुछ एक्सेप्शन हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट नहीं होती। बाकी जितनी भी कार्बन कंटेनिंग एलिमेंट, मालिक्यूल या कंपाउंड है या मालिक्यूल है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। स्पेशली कंपाउंड की बात हम करते हैं। The field of organic chemistry is very important for a wide variety of reasons. क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों पढ़ते हैं? तो एक तो सबसे पहले जो है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है और इसेंशियल है, वाइटल साइन है इस वजह से। और इसके अलावा जो है अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन। तो कार्बन कंटेनिंग जितनी मेजॉरिटी, स्पेशली अगर हम मेडिसिन में देख ले, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में देख ले, जो जितने भी मेडिसिन तैयार होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पे होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द एडवांसेस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आप जब मेडिसिन लेते हैं, डब्बे को खोलते हैं तो इसके अंदर एक लेपलेट पड़ा हुआ होता है, ठीक है, एक पर्ची पड़ी हुई होती है, इसमें सब कुछ होता है। तो उसमें केमिस्ट्री में सारे वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ होगा कि इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ हुई है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। तो मतलब और मेडिसिन भी इसेंशियल है लाइफ के लिए। जब इंसान बीमार होता है, मेडिसिन नहीं लेते, तो फिर वो डिजीज़ जो है और वर्सन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये भी इनडायरेक्टली फिर वही लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रू मेडिसिन। और लाइफ एज वी नो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है स्केलेटन डेट इज कंपोज ऑफ CC बॉन्ड्स, यानी इसमें जो बाण होते हैं CC बाण होते हैं, लेकिन C और C के दरमियान जो बाण होता है वो कौन सा बाण होता है, वो कोवेलेंट बाण होता है। और जो मालिक्यूल में होता है, जो आयंस में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आयनिक बाण होता है। और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बाण होता है वो कोवेलेंट बाण होता है। द CC बाण में भी सिंगल बाण, डबल बाण और ट्रिपल बाण। जिस तरह हमने कहा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो ये बाण के बेस पे हमने जो है डिफरेंशिएट किया कि सिंगल बाण अगर है तो उसको हम अल्केन कहते हैं। अगर इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बाण आ जाए तो उसको अल्कीन कहते हैं, और एक से ज़्यादा ट्रिपल बाण आ जाए तो उसको हम अल्काइन कहते हैं। कार्बन फॉर्म्स अ टोटल ऑफ 4 carbon forms a total of 4 bonds. This is very very important for examination point of view as well कि इसके वैलेंसी 4 है, तो इसमें कैपेसिटी होती है कि 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन। तो चारों के चारों जो है साइड वो फिल करते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाए तो फिर मोस्टली हाइड्रोजन जब अटैच होता है तो 2 होते हैं, अगर नहीं होते तो 4 होते हैं, ठीक है। या अगर एक कार्बन के साथ है तो फिर बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। द स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ H अटैच टू इट। मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन साथ में अटैच होता है और उसको फिर हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अदर हेटेरो एटम्स, यानी हाइड्रोजन के अलावा जितनी एटम्स इसके साथ अटैच होते हैं इसको हम हेटेरो एटम्स जो है वो कहते हैं। तो उसमें क्या क्या है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड फास्फोरस जो है वो भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉमनली क्लासिफाइड एंड नेम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बेस पे जो है उनको हमने क्लासिफाई भी किया है और उसको नेम भी दिया है, ठीक है।
ये आगे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। On your exam, you will be responsible for recognizing and naming the various common functional group that are found in organic compounds. अगर इसमें एग्ज़ाम में आते हैं, जब आते हैं तो इसमें भी वही फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है या सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ होता है और उसको आपने नाम देना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है ये है या ये कौन सी क्लास में आता है। अब जो है कंपैरिजन है बिटवीन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। 100% नहीं है लेकिन मोस्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फाउंड इन लिविंग थिंग्स, जिसका फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हमने बता दिया। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जनरली नॉट फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो जिस तरह मैंने कहा था कि यह क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे पास पोटाशियम है, कैल्शियम है, सही है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो सब तो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं, वो होते हैं लेकिन हम बाहर से लेते हैं, यानी इनडायरेक्टली वो बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। और जो हमारे पास फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टोर फॉर्म में होते भी हैं और लेते भी हैं, वो इनडायरेक्टली नहीं होते, वो डायरेक्टली बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर बायोलॉजिकल, ये लाइफ के लिए ज़रूरी है इसलिए। और कंसिडर मिनरल्स, जो इनऑर्गेनिक है वो मिनरल्स हैं, जिस तरह मैंने कहा पोटाशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे जो है वो मिनरल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूजुअली ऑलवेज कंटेन कार्बन, स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनऑर्गेनिक का मे कंटेन कार्बन, डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, मे भी कंटेन कार्बन, जिस तरह हमने CO बताया, CO3 बता दिया, NaHCO3 बताया है, CaCO3 बता दिया, लेकिन इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाईली इनफ्लेमेबल एंड वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल का मतलब है कि इजीली जो है इवापोरेट हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक जो है नॉन इनफ्लेमेबल एंड नॉन वोलाटाइल है। नेक्स्ट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्वेस सोल्यूशन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उससे करंट पास नहीं होता, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्वेस सोल्यूशन में। एक्वेस सोल्यूशन किसे कहते हैं? एक्वेस सोल्यूशन इन्हें वाटर में, पानी में, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्लोअर रिएक्शन रेट है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइयर रिएक्शन रेट है। तो यहाँ भी क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों इसका स्लोअर है, इसका हाई है। तो इसलिए कि इसमें स्लोअर रिएक्शन रेट इसलिए है कि इसमें आयंस नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, और इनऑर्गेनिक में आयंस होते हैं जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो जो है हाइयर रिएक्शन रेट भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका बेटर कंडक्टर जो है वो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक का बॉन्ड आर कोवेलेंट और इनऑर्गेनिक का बॉन्ड आर यूजुअली आयनिक, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऑर्गेनिक के, उनके इस पर चार्जेस कोई नहीं है, और इनऑर्गेनिक जो है इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके इस पर चार्जेस मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है कोवेलेंट बॉन्ड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और जो है इनऑर्गेनिक का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड का है मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन, अल्कोहल, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, यूरिया, ये जो है एग्जाम्पल है। और इसमें एग्जाम्पल में इंक्लूडेड क्या है? फैट्स, प्रोटीन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, और इसमें साल्ट और मेटल्स और साथ में मिनरल्स, ये जो है ये इंक्लूडेड होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं और दूसरे को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो ओपन चेन होते हैं, और जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। अब जो ओपन चेन है वो तो ठीक है, वो तो या ओपन चेन स्ट्रेट चेन में होंगी या ब्रांच चेन में होंगी, लेकिन जो क्लोज चेन होते हैं इसमें होमोसाइक्लिक होते हैं और हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, यानी इसमें साइकिल फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक का मतलब ये है कि वो जो है वो बिल्कुल सेम, यानी हर एक के बाद डबल रिंग आएगा, और जो है ये 6 कार्बन कंटेनिंग होगा, और इसको हम नॉन बेंजाइड भी कहते हैं और नॉन एरोमेटिक भी कहते हैं।
होमोसाइक्लिक में एक टाइप, और दूसरे टाइप को हम बेंजाइड या एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, तो बेंजाइड एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस होता है कि नॉन एरोमेटिक जो हैं उसमें जो एरोमास नहीं होती, इससे मतलब वो जो कंपाउंड होते हैं इससे खुशबू नहीं आती, और बेंजाइड जो है वो एरोमेटिक होते हैं, इससे खुशबू आती है, इसलिए इसको एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कहते हैं। एरोमास से निकला है, एरोमास का मतलब है कि खुशबू। अब जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ये है कि फंक्शनल ग्रुप, तो अल्केन और साइक्लो अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अल्केन और साइक्लो अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं होता। अल्काइल हैलाइड्स जब हेलोजिन से कोई अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं हेलोजिन से हैलाइड, और अल्काइल जो है ये जब कार्बन के किसी दूसरे कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो उसको हम अल्काइल कहते हैं। तो इसलिए कार्बन जो है अटैच हैं हेलोजिन्स के साथ, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ये एक्स जो है ये हेलोजिन है, इसमें ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकते हैं, ठीक है, या क्लोरो क्लोरीन भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है अल्कीन का है, इसका सैंपल मैंने पहले भी बताया था कि जब इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्कीन कहते हैं, और कार्बन टू कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्काइन कहते हैं। अब अल्कोहल जो है कार्बन के साथ जब OH अटैच हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। ईथर के जो दो कार्बन होते हैं इनके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन अटैच होगा तो उसको हम ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि OH जब अटैच होता है तो अल्कोहल है, और CO जब अटैच होता है H नहीं होता, इसके बाद फिर C होता है, यानी दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको हम ईथर कहते हैं। अब अल्डिहाइड जो है, अब इसमें आप देख ले और इसके साथ कीटोन देख ले और कार्बोक्सिलिक एसिड देख ले और ईस्टर देख ले। देखें चारों में जो सेंट्रल जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच है। तो चारों में फिर डिफरेंशिएट किस तरह करने कि अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O तो है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O है, ईस्टर में भी C डबल बॉन्ड O है। तो अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ एक H अटैच होगा और दूसरी साइड पे कार्बन अटैच होगा। कीटोन में H नहीं होगा, दोनों साइड से कार्बन अटैच होगा, यानी सिर्फ C डबल बॉन्ड होगा, 3 C's होंगे, दरमियान में C डबल बॉन्ड O होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में यही डिफरेंस है कि इसमें C डबल बॉन्ड O है, H है, C डबल बॉन्ड O H है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH है, यानी H साथ में O के साथ H के साथ O अटैच होगा तो अल्डिहाइड की जगह ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और ईस्टर में जो है C डबल बॉन्ड O के साथ O अटैच होगा, फिर कार्बन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंस, यानी ईस्टर और अल्डिहाइड में भी यही डिफरेंस है कि अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है और ईस्टर में C डबल बॉन्ड O है, लेकिन उसके साथ H अटैच है अल्डिहाइड के साथ, और ईस्टर के साथ जो है वो O अटैच है। नेक्स्ट जो है वो अमाइन है। अब अमाइन और अमाइड में देख ले, इसमें भी ये डिफरेंस आपको वाज़ेह करनी चाहिए कि अमाइन और अमाइड में डिफरेंस ये कि दोनों में N के साथ एक R है और एक R डैश है और साथ में कार्बन भी है। तो R और R डैश का मतलब है कि 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे। अब अमाइन और अमाइड में क्या फ़र्क है? सेम है, लेकिन अमाइड में जो है C डबल बॉन्ड O अटैच है और अमाइन में O नहीं अटैच होता, बाकी कार्बन के साथ नाइट्रोजन और 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। अब नाइट्राइल का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो उसको हम नाइट्राइल कहते हैं। और एरोमेटिक रिंग की तो ऑलरेडी हमने बात कर ली कि बेंजीन रिंग जो है 6 कार्बन कंटेनिंग, तो उसको हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं। अब जो है सम फेमिलियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मीथेन इन CH4 प्रोपेन, जब 3 कार्बन है, मीथेन में 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये देखें 1 कार्बन है तो कार्बन के कैपेसिटी क्या है कि 4 बॉन्ड बना दिए, जो देखें 4 बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन के साथ। फिर इसके बाद जो है MEP मैंने बताया था मिप, तो 2 कार्बन वाली ईथेन है तो उसमें 2 कार्बन्स होते हैं और उनके साथ अटैच होते हैं H। फिर प्रोपेन है 3 कार्बन है और इनके साथ H अटैच है। फिर एक जो है एसिटाइलिन है, जब C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तो उसको हम एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, और एसीटोन जो है इसमें दरमियान में देखें ये डाई मिथाइल
सॉरी, हाँ, डाईमिथाइल भी कहते हैं इसको, ईस्टर, डाईमिथाइल ईथर ईस्टर, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है। अब यहाँ पे हम देख लें तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, तो डाईमिथाइल कीटोन है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है, और एक साइड पे, राइट साइड पे भी मिथाइल ग्रुप इन CH3 है, और लेफ्ट साइड पे भी मिथाइल ग्रुप CH3 है, ठीक है। तो इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। सॉरी, ये कहाँ चला गया। अच्छा, लास्ट स्लाइड जो है वो है कि एसिटिक एसिड जब एक साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ एच अटैच है, तो यह देख ले, और एक मिथाइल साथ में अटैच है ग्रुप COOH, हम इस तरह बोलते हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप में अगर हम देख ले तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखे थर्ड नंबर पे सी डबल बॉन्ड ओ और फिर OH अटैच है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला है, तो इसलिए उसको एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। फिर जो है ईथर, तो COC दरमियान में देख ले, और इसके साथ जो है एक 2 कार्बन है इस साइड पे और 2 कार्बन इस साइड पे, तो ये डाई इथाइल साथ में ईथर है, इसको हम डाई इथाइल ईथर कहते हैं, क्योंकि 2 इथाइल ईथर के साथ अटैच। और COC देखे यहाँ पे, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि COC ये लास्ट वाला, इसमें देख ले स्लाइड में, ये ईथर है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप आपको याद होंगे तो आप आसानी से इसके नाम बता सकते हैं। अब ये जो है इथाइल अल्कोहल है, तो ये OH हमने कहा था ना कि C के साथ OH अटैच हो तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। जिस तरह ये देखे अल्कोहल का देख ले, ये वाला जो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, या इंड से सेकंड नंबर पे है, C के साथ OH अटैच है, तो ये अल्कोहल है। तो ये देख ले, ये भी C के साथ OH अटैच है, लेकिन इसके साथ 2 कार्बन है ना, तो ये इथाइल है, तो इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और ये जो रिंग है जिसमें C डबल वन ओ OH अटैच, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक है C डबल बॉन्ड O और O, तो यह भी देख ले कि C डबल बॉन्ड O और O जो है वो हमारे पास ईस्टर है, ठीक है। तो एक ईस्टर अटैच है, और एक हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच, यानी C डबल OH देख लीजिए, इस तरह C डबल OH हमने पहले बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों ग्रुप जब रिंग के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्पिरिन कहते हैं। तो होप इंशाल्लाह कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या क्वायरी है या समझ नहीं आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जो है वो अपना क्वेश्चन या अपनी क्वायरी बताए, तो इंशाल्लाह मैं इसका जवाब यूट्यूब के ज़रिए ही दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।